नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बयान था नमाज फासिद करने वाली चीज़ें। किन किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है। मसला, अगर कोई इबारत बवज़न शेर के कुरान मजीद में बतरतीब पाई जाती है, बनियत शेर पड़ी नमाज फासिद हो गई। जैसे वल मुरसलाति गुरफा वल आसिफाति अस्फा, शेर की तरह, शेर नहीं है मगर इस तरतीब से। तो अगर नमाज में और अगर नमाज में शेर मौजू किया, शायर है और नमाज में शेर बना लिया, मगर जबान से कुछ ना कहा, अगरचे नमाज फासिद न हुई मगर फिर भी गुनहगार हुआ। मसला, नमाज में जबान पर नाम या अरे या हाँ जारी हो गया, अगर ये लफ्ज कहने का आदी है तो नमाज फासिद हो गई, वरना नहीं। कभी कभी अरे अरबी में नाम, हाँ अरे आह, ऐसे लफ्ज अगर जबान से जारी हो गए तो अगर ये लफ्ज कहने का आदी है, हमेशा ये कहता रहता है, नमाज में भी कह दिया तो नमाज टूट गई, मगर कभी बेख्तियार निकल गया तो नमाज फासिद ना होगी। मसला, मुसल्ली ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुकमा दिया। अब लुकमे के मसले आ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। मुक्तदी ने यानी मुसल्ली नमाजी ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुकमा दिया, नमाज जाती रही। जिसको लुकमा दिया है वो नमाज में हो या ना हो, वो नमाज में हो या ना हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद। यानी जिसको लुकमा दिया इमाम के सिवा, हो सकता है कि ये नमाज में है और पास में कोई बंदा किरात कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है तो उसको कुछ गलती हो गई, ये नमाजी में उसकी इस्लाह कर रहा है, तो इसकी नमाज जाती रही। जिसको लुकमा दिया है वो नमाज में हो या ना हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद, या किसी और का इमाम हो, किसी और का इमाम। अपनी नमाज का नहीं, पास में कोई दूसरी जमात हो रही है, उधर इमाम है वो भी पढ़ा रहा है, तो इसको लुकमा दिया। दो जमातें हो रही है, हरम शरीफ में होता है ना, साथ में कई जमातें होती रहती है, तो ये इधर नमाज पढ़ रहा है और पास में दूसरी जमात हो रही है, मगर दूसरे वाला इमाम गलती कर रहा है तो इधर से वो उधर रुकमा दे रहा है, तो नमाज जाती रही। अपने ही इमाम को लुकमा दे सकता है, यानी जिस नमाज में हो, अपने इमाम से मुराद ये नहीं कि आप यहाँ कहीं पर भी जिस नमाज में हो उसका इमाम, ये है। मसला, अगर लुकमा देने की नीयत से नहीं पढ़ा बल्कि तिलावत की नीयत से, तो हर्ज नहीं। कुछ पढ़ा लुकमा की नीयत से नहीं पढ़ा बल्कि तिलावत की नीयत से वो लफ्ज पढ़ा, वो आयत का टुकड़ा पढ़ा, तो हर्ज नहीं। मसला, अपने मुक्तदी के सिवा दूसरे का लुकमा लेना भी नमाज मुफसीद नमाज है। इमाम साहब को भी अपने मुक्तदी के अलावा किसी और का लुकमा नहीं लेना, समझे। अलबत्ता अगर उसके बताते वक्त उसे खुद याद आ गया, उसके बताने से नहीं, यानी अगर वो न बताता जब भी उसे याद आ जाता, उसके बताने को दखल नहीं, तो उसका पढ़ना मुफसिद नहीं है। अगर इमाम साहब से कुछ गलती हो रही है मगर किसी ने लुकमा दिया, जिसने लुकमा दिया वो नमाज में नहीं है, यानी अपने मुक्तदी के सिवा किसी का लुकमा लिया, चाहे वो कोई भी हो, तो अगर जो है इमाम साहब को लुकमा नहीं लेना है वरना नमाज फासिद हो गई, और नमाज इमाम की जब फासिद होगी तो मुक्तदियों की भी
फासिद हो जाएगी। हाँ, मगर कभी ऐसे हुआ कि इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं उसने लुकमा दिया, ये गलती हो गई, अब इमाम साहब के दिमाग में फौरन आयत आ गई, उसके बताने से नहीं बताया, वो न बताता तब भी इसकी जबान पे आयत वो जारी हो जाती तो कोई मसला नहीं है, समझे। तो यही कहा, यानी अगर वो न बताता, जब भी उसे याद आ जाता तो उसके बताने को कोई दखल नहीं, ये पढ़ना मुफसिद नहीं। मसला अपने इमाम को लुकमा देना और इमाम का लुकमा लेना मुफसिद नहीं, ये नमाज को फासिद नहीं करता। नमाज में इमाम से गलती हो तो लुकमा दी दिए, और इमाम साहब भी अपने मुक्तदी का लुकमा ले अगर कुछ गलती हुई है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुक्तदी ने दूसरे से सुनकर जो नमाज में उसका शरीक नहीं है लुकमा दिया और इमाम ने ले लिया तो सबकी नमाज गई। इमाम साहब ने उसका लुकमा नहीं लिया जो नमाज में नहीं है, इमाम साहब से गलती हो गई तो किसी और ने लुकमा दिया जो नमाज में नहीं है, और उसने लुकमा दिया तो उस मुक्तदी ने सुना और फिर इस मुक्तदी ने इमाम को लुकमा दिया, आया तो वहीं से, आया तो वहीं से है, तो कहा सबकी नमाज चली गई। तो अगर कहा कि अगर इमाम अपने इमाम को लुकमा देना, अपने इमाम को लुकमा देना और इमाम का लुकमा लेना ये मुफसिद नहीं है। हाँ, अगर मुक्तदी ने दूसरे से सुनकर जो उस नमाज में उसका शरीक नहीं है लुकमा दिया और उसने ले लिया और इमाम ने ले लिया तो सबकी नमाज गई। और अगर इमाम ने न लिया तो सिर्फ उस मुक्तदी की नमाज गई। इमाम ने अगर लुकमा नहीं लिया तो सिर्फ उस मुक्तदी की नमाज गई। मसला, लुकमा देने वाला किरत की नियत ना करे बल्कि लुकमा देने की नियत करे, पढ़ने की नियत ना करे, वो ये नियत करे कि इमाम साहब को लुकमा दे रहा हो, बल्कि लुकमा देने की नियत से वो अल्फाज कहे। मसला, फौरन ही लुकमा देना मकरूह है, थोड़ा तवक्कुफ करे कि इमाम जो खुद निकाल ले, मगर जब उसकी आदत उसे मालूम है कि रुकता है तो बाद ऐसे हुरूफ निकलते हैं जिनसे नमाज फासिद हो जाती है तो फौरन बताए। यूं इमाम को मकरूह है कि मुक्तदियों को लुकमा देने पे मजबूर करे, बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरह मुंतकिल हो जाए या दूसरी आयत शुरू कर दे, बशर्ते कि उसका वस्ल मुफसिद नमाज ना हो। अगर बकदर हाजत पड़ चुका है तो रुकू करे। इमाम साहब को लुकमा जब देगा तो फौरन लुकमा न दे, बल्कि थोड़ा ठहर जाएगा, भाई इमाम साहब को खुद याद आ जाए, खुद याद आ जाए, थोड़ा ठहरे। हाँ, मगर जब उसको आदत मालूम है, हमेशा उसी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उसकी आदत मालूम है कि इमाम साहब रुकते हैं तो बाद हुरूफ ऐसे निकल जाते हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है, तो फिर फौरन बता दे। यूं इमाम को भी मकरूह है कि मुक्तदियों को लुकमा देने पे मजबूर करे। अगर 3 आयत की मिकदार पढ़ चुका है तो रुकू कर ले, अगर नहीं पढ़ चुका है, याद नहीं आ रहा है तो कहीं आगे और कुछ पढ़े। मसला, मगर वो गलती अगर ऐसी है जिसमें फसाद माना था तो इस्लाह नमाज के लिए उसका याद लाजिम था और याद नहीं आया तो मुक्तदी को आप ही मजबूर करेगा, और वो भी न बता सके तो सबकी गई। इसलिए कि नमाज में इस तरह से अगर क़िरात की है कि वो फसाद माने का फसाद आ रहा है तो फिर नमाज फासिद हो गई। मसला, लुकमा देने वाले के लिए बालिग होना शर्त नहीं है, मुराहिक भी लुकमा दे सकता है बशर्ती के नमाज जानता हो और नमाज में हो। मसला, ऐसी दुआ जिसका सवाल बंदे से नहीं किया जा सकता जायज है, जैसे अल्लाहुम्मा आफिनी अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे आफियत दे, मुझे मग़फ़िरत दे, ऐसी दुआ बंदा कर सकता है जो अल्लाह से की जाती है। और जिसका सवाल बंदों से किया जा सकता है, ऐसी दुआ अगर नमाज में की तो मुफसिद है, जैसे अल्लाहुम्मा अतीमनी अल्लाहुम्मा ज़वीजनी, अल्लाह खाना खिला, अल्लाह मेरी शादी कर दे। मसला, आह, उह, उफ, तुफ, आह, ये अल्फाज दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज से रोया और हर्फ पैदा हो गए, इन सब सूरतों में नमाज जाती है, नमाज चली गई। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज या हर्फ नहीं निकले तो कोई हर्ज नहीं। अगर खांसी, जमाई, डिकार में जितने हुर्फ मजबूराना निकलते हैं तो वो माफ है,
वो माफ है। अब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मसला जन्नत दोज़ख की याद में अगर ये अल्फाज कहे तो नमाज फासिद न हो। इमाम साहब ने जन्नत का जिक्र किया, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा, जन्नत तो मुत्तकियों का जिक्र है। उसका तस्वुर आ गया जन्नत का तो नमाज फासिद न हुई। या जहन्नम का जिक्र इमाम साहब ने नमाज में कर दिया, इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन मआबा लाबिसीना फीहा हक़ाबा ला यदूक़ूना फीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमम व ग़स्साक़ा जज़ाअम विफ़ाक़ा। जहन्नम का पीप खोलता पानी उनको पिलाया, ये सब जिक्र है अम्मा इत्तसालुल में। इसका जिक्र सुना और नमाज में ये जिक्र सुन के रोने लगा, आह करने लगा तो नमाज फासिद न हुई। मसला इमाम का पढ़ना पसंद आया, उस पे रोने लगा और अरे नाम हाँ जबान से निकला, कोई हर्ज नहीं कि खुशू के बायस से। अगर खुशगुलूई के सबब किया तो नमाज जाती रही।